और देखिए, देव दीपावली यानी देवताओं की दीपावली, ये दिन आपके लिए उत्तम क्यों है, सर्वोत्तम क्यों है, इसके बारे में हम लगातार चर्चा तो कर रहे हैं हमारे मेहमानों के साथ। तस्वीरें भी बहुत सुंदर निकलकर सामने आ रही हैं। सीधे मथुरा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मदन जी हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद हैं। मदन जी, इससे पहले जो तस्वीरें दिखा रहे थे आप, वो बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। इस वक्त पीछे भी मैं देख पा रही हूँ कि लगातार लोग वहां पर आ रहे हैं। क्या रौनक लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है? हाँ, देखिए, यमुना का विश्राम घाट है और यहाँ मौजूद है। जो श्रद्धालु हैं वो नाव में जा रहे हैं और दीप दान करके आ रहे हैं। इधर ये विश्राम घाट है, यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दीप दान कर रहे हैं और दीप दान की तैयारी में लगे हुए हैं। और तमाम जो लोग हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। कार्तिक पूर्णिमा को दीप दान करने का जो पुण्य है वो अक्षय होता है। आज जो पुण्य किया जाएगा वो कभी क्षय नहीं होगा। और कार्तिक मास जो हमारा हिंदू धर्म है उसके लिए बहुत बड़ा मास है। और इस मास में पूरे में व्रत जो त्योहार हैं हिंदुओं के, दीपावली हो या देव दीपावली हो, सभी त्योहार इसमें मनाए जाते हैं। तो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो यमुना के 16 घाट है। 16 घाटों पर इसी तरह की भीड़ है और इसी तरह के जो लोग हैं वो दीप दान करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं मदन जी। दीपदान वहां खास करके किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसा कि आपने बताया, कार्तिक मास में पूरे कार्तिक मास दीप जलाने का प्रावधान है। हमारे यहाँ दीप जलाया जाता है, जिनके घर में तुलसी चौरा है वो वहां पर जलाते हैं। और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर तो आपने बताया 16 घाट हैं, तो यानी कि पूरे कार्तिक मास में लगभग कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती होंगी वहां। जी जी श्रोता जी, बिल्कुल अगर बताया जाए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, यहाँ इस माटी में भगवान श्री कृष्ण खेले। तो जिस माटी में प्रभु अगर खेले हो, और यह जो महीना है कार्तिक मास का, कार्तिक मास में जो भगवान श्री कृष्ण की और राधा की और तुलसी जी की उपासना हमारे यहाँ की जाती है। तो जो भगवान के ब्रज में आकर उस उपासना को यहाँ लोग करते हैं तो उसका विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। और ये पुण्य फल बताया जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस मास में किया हुआ जो भी पुण्य है वो कभी क्षय नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है। तो जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी लोग हैं, उनके मन में रहती है कि हम ब्रज में जाएं और भगवान राधा कृष्ण की सेवा करें, तुलसी जी की सेवा पूजा करें, कार्तिक मास में रहें। तो हमारे यहाँ गोवर्धन है, वृंदावन है और ये मथुरा है। तो इन तीनों जगह पर विशेष पुण्य पूजा होती है और विशेष जो दीप दान है यहाँ देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु है, अगर मैं 16 घाटों की बात करूं तो 16 घाटों पर इसी तरह लोगों की भीड़ है, इसी तरह श्रद्धालु दीप दान कर रहे हैं। और लगभग 1.25 लाख दीप जिला प्रशासन और जो मथुरा की समिति है उसके द्वारा किया जा रहा है। और लेकिन जो लाखों दीप जो श्रद्धालु हैं, जो कार्तिक मास में अपना नियम लेते हैं, सेवा पूजा करते हैं, भगवान की व्रत रखते हैं, इस महीने में पूरे में स्नान ध्यान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो ये वो लोग हैं। और अगर इस वाले घाट की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ से करीब 7 घाट है, तो वहाँ 100-1.25 लाख दीपकों को जो बिल्कुल वहां भी ऐसी ही रौनक है। जिस भी घाट में हम नजर दौड़ाएंगे ऐसी ही तस्वीरें पाएंगे। बहुत सुंदर तस्वीरें। मदन जी, लौटते हैं आपके पास। समर्थ का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। समर्थ, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, इससे पहले आप बता रहे थे कि कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। इस वक्त कैसी रौनक है, जरा वो भी बता दीजिए, और कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ रहा है वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर गंगा आरती की शुरुआत होने वाली है और उसको लेकर जो लोग हैं वो बहुत उत्साहित हैं। यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी उमड़े हैं, पर्यटक भी उमड़े हैं। और कहीं ना कहीं कुछ क्षण में, एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन गौरव से फ्रेम वहीं ले जाएं जहाँ पर गंगा आरती की तैयारी जो है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। और कुछ क्षण में यहाँ पर गंगा आरती की शुरुआत हो जाएगी। और तस्वीरें आप इस वक्त देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से आरती की सामग्री होती है, गंगा सेवा निधि के लोग जो आरती करते हैं वो सभी पूर्णतः यहाँ पर आपको तैयार नज़र आ रहे हैं। पूरी तरीके से वो आपको तैयार नज़र आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नावों में स्थान ले रखा है। और एक बार सजावट भी अगर आप दिखा पाएँ तो थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह से नौकाएं या जो घाट की सजावट है, जिस तरीके से एक गुंबद के रूप का यहाँ पर रूप लेने की कोशिश की गई, इतना ही नहीं बल्कि जो यहाँ पर फूलों के ज़रिए सजावट की गई है वो भी देखते ही बन रही है। और बड़े बड़े यहाँ पर LED लाइट्स लगाए गए हैं जिससे कि जो लाइट है अंधेरे में उसकी कमी ना पड़े। इसको लेकर इस तरह की तैयारियां फिलहाल यहाँ गंगा आरती के समीप देखने को मिल रही हैं। और कुछ क्षणों में बस यहाँ पर ये गंगा आरती जो है इसकी शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी काशी का दौरा है और कुल मिलाकर वो भी आरती में सम्मिलित होंगे और लेज़र शो देखेंगे। और शायद उनका ही इस वक्त इंतज़ार चल रहा है। कुछ क्षणों में
यहाँ पर आरती शुरू होगी। एक पर्यटक के तौर पर समझ लीजिए या फिर एक जिज्ञासा के तौर पर समझ लीजिए समर्थ, मैं सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग, अगर मैं वहां होती तो मैं इस पूरी तस्वीर को दूसरे तरफ से देखना चाहती, जिस तरफ गंगा आरती होती है। ज्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं ताकि वो फुल व्यू आपको मिल पाए। तो ये बताइए कि क्या आज के दिन क्रूज सर्विस वहां पर है अवेलेबल? लोग दूसरे तरफ भी बोट से जाकर देख सकते हैं। आप क्यों नहीं गए? ये भी जोड़ देते हैं। सर्विस नहीं, आप ये समझिए लोगों ने पहले से टॉप व्यू ले रखा है यहाँ पर। क्या बात सर्विस है। तो चलिए ठीक है, हो गया, जितना आदमी अफोर्ड कर पाएगा कर लेगा। लोग ये बनारसी इस तरीके के हैं, आप पहले व्यूज देखिए यहाँ से, यहाँ पर लाइन से एक के बाद एक यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं। लोग यहाँ से सबसे बढ़िया व्यू ले रहे हैं कि भाई यहाँ पर गंगा आरती देखने को मिलेगी, और अलग अलग प्रदेशों से परिवार यहाँ पर आकर पहुँचे हुए हैं। अब आपको मैं दूसरा व्यू दिखाता हूँ। अब आप नीचे आए, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये भी यहाँ के पर्यटक हैं, यहाँ के बनारसी हैं। यहाँ सीढ़ियों पर बैठ कर ये पूरा आरती का आनंद लेने वाले हैं। थोड़ा सा और आगे जाएं तो सामने भी आपको यहाँ पर तमाम पर्यटक, तमाम निवासी दिखेंगे जो वहाँ से आरती का लुत्फ उठाना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। और जैसा कि आपने जो क्रूज का जिक्र किया है, अब नाव की तरफ कैमरा ले जाइए और क्रूज की तरफ ले जाइए, जहाँ जो नाव हैं वो खचाखच भरी है लोगों से। और वो वहाँ केवल इसलिए ही हैं कि उन्हें दूसरे छोर से वो गंगा आरती देख पाएँ, इसलिए वो वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और अलग अलग जगहें लोगों ने ले ली है, फिर चाहे वो घाटों के किनारे वो टॉप व्यू हो और चाहे वो यहाँ से बने ये नाव हो। आप लोग बताइए, व्यू अच्छा मिल रहा है यहाँ से? आप लोग को व्यू अच्छा मिल रहा है यहाँ से? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी ज़ोरों शोरों से बस इंतज़ार हो रहा है गंगा आरती के शुरू होने का और ये एक्सपीरियंस करने का, ये वर्ल्ड फेमस, रील फेमस गंगा आरती को इतने करीब से देखने का बहुत ज़ोरों से इंतज़ार हो रहा है बस अभी। तो देखिए ये व्यू कुल मिलाकर मिल रहा है लोगों को, और वो ये कह रहे हैं कि बस इंतज़ार कर रहे हैं कि किस क्षण गंगा आरती की शुरुआत हो और सभी यहाँ पर उस मनोरम दृश्य का लाभ उठाएं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने समर्थ दिखाई है। आपसे आगे भी संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, देखिए हर की बात हमने की, शिव स्तुति से ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है, लेकिन जितना आज कहते हैं कि शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, उतना ही महत्व आज श्रीहरि यानी कि विष्णु की पूजा का भी है। तो कुछ विष्णु जी की स्तुति हम सुन लें। बिल्कुल। और श्वेता जी, ये कहा जाता है कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बिना हरि के हर नहीं पूजा स्वीकार करते हैं और बिना हर के हरि पूजा नहीं स्वीकार करते हैं। श्री रामचरितमानस में महामुनि नारद जब भगवान विष्णु को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार, वो एक बहुत लंबी कथा है, महामुनि नारद विवाह करना चाहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं ये आपके लिए बेहतर नहीं है और उनको बंदर का स्वरूप दे देते हैं, और फिर वो लक्ष्मी जी स्वयं होती हैं, उनसे भगवान विष्णु का विवाह हो जाता है। फिर नारद जी श्राप देते हैं कि तुमने मुझे बंदर का स्वरूप दिया है, तुम्हारी पत्नी जिस प्रकार विवाह के लिए मैं अपनी पत्नी के लिए तड़प रहा हूं, वैसे तुम भी तड़पोगे, और उस टाइम जाकर के तुम्हारी कोई मदद करेगा तो बंदर स्वरूप वाला तुम्हारी मदद करेगा। और फिर जब उनको आभास होता है कि मैंने ये क्या कर दिया और अशांत होते हैं, तो भगवान विष्णु कहते हैं जपऊं जाई शंकर सतनामा और मन का होई तुरंत विश्रामा। जाओ भगवान शंकर के नाम का स्मरण करो, आपको मानसिक शांति मिलेगी, मन में शांति मिलेगी। तो आइए, और बिना हरि के, तो मैं एक हरि के, खैर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उस पर आएंगे, लेकिन एक बहुत सुंदर भजन है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मैं दोबारा एक बात कह दूं, मुझे लगता है कि घर में अगर जीएनटी आप चला लीजिए तो मंदिर हो ना हो, आपके घर में मंदिर बना हुआ है और आप प्रत्येक तीर्थ का अपने घर में दर्शन कर रहे हैं। और मैं दोबारा बता दूं, जीएनटी की जो सम्मानीय एंकर हैं ये संत से कम नहीं है। अगर वर्णन किया जाए तो इतने धार्मिक स्थलों का इन्होंने दर्शन कर लिया। हाँ, महामंडलेश्वर की उपाधि अगर दी जानी चाहिए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप जीएनटी के प्रश्नों को हर बार पूछना, 4-4 घंटे के शो करना, सब ज्योतिषाचार, सब धर्माचार्य हो ही जाते हैं। उस दृश्य को मैं आज तक नहीं भूल पाता हूँ, जब कुंभ के अंदर हम आपके साथ शो कर रहे थे सुबह का, और आप अपने भाव को नहीं संभाल पाए, तो मुझे लगता है वस्त्र और तिलक किसी संत को नहीं दर्शाता है, बल्कि हृदय में प्योरिटी ही संत को दर्शाती है। तो आप और सगुप्ता जब टीवी स्क्रीन पर होते हैं तो कामदेव भी शायद अपनी सुंदरता को लेकर विचार करते हैं। और आइए भाव के साथ एक बार हरि के नाम का स्मरण करें। हरि नाम नहीं
सुकून जरूर आएगा। नहीं तो हाँ, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। हाँ, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो हाँ, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। हाँ, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो हाँ, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल से हाँ, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल से कब सिर चढ़ी डोले। हाँ, हरि का नाम जपो निश्वास, हरि का नाम जपो निश्वास। इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हाँ, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है मारा, हाँ, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा। हाँ, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। हाँ, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो क्या, हरि नाम नहीं तो। और एक चीज बहुत सुंदर है, ध्यान रखिएगा श्वेता जी, सगुप्ता जी, आप सभी लोग, आप लोगों को भी सचेत रखना जरूरी है, नहीं तो रिलैक्सिंग मोड में आ जाएंगे। कहते हैं हम सभी लोग अपने शरीर को सजाने का काम करते हैं, और शिव क्या है, काशी क्या है? शिव और काशी हृदय को सजाने का कार्य। हम सभी लोग अपने शरीर के अंदर भूषण पहनते हैं, शरीर पर मेकअप करते हैं, शरीर को सुंदर बनाते हैं, लेकिन सत्य यह है जब तक मन सुंदर नहीं होगा तब तक शरीर की सुंदरता कार्य नहीं करती। और मन की सुंदरता सिर्फ हरि और हर के स्मरण से हो सकती है। भाव के साथ कहा, भूषण से सब अंग सजावे, जिह्वा पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, जिह्वा पे हरि नाम आवे। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। हाँ, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो क्या। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हे नाथ नारायण। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आप देख रहे हैं देव दीपावली काशी वाली है, हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। काशी की तस्वीरें, मथुरा की तस्वीरें, हर जगह से आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ भजन कीर्तन संध्या चल ही रही है, जो कि आपको राज मिश्रा जी लगातार सुना भी रहे हैं। तो सीधे अब प्रतीक जी आपके पास आते हुए, देखिए ये अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत समागम है एक तरह से हम कहें कि काशी में इस वक्त जो देखने को मिल रहा है, या फिर मथुरा से जो तस्वीरें सामने आ रही है सनातन की, मुझे लगता है इससे खूबसूरत तस्वीरें और कोई हो नहीं सकती। निश्चित तौर पर वो भी जब भरनी नक्षत्र भी पड़ रहा हो आज के दिन, पूर्णमासी का दिन, और जो पूर्णिमा है उस दिन खास तौर से अगर भरनी नक्षत्र पड़ता है तो ये एक ऐसा दिन है श्वेता जी जहाँ पे आप शिव और हरि दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। एक संहारक है चंद्रमा, मनसो जात का, मन का कारक है, आपका मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपके मन में एक बार कहते हैं पहला विकार मन में आता है, पहला रोग मन में आता है, फिर तन में आता है, तो आज का डेडली कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां पे गुरु पर्व, गुरु की संज्ञा भी विष्णु जी को दी गई, देव दीपावली, देवों के देवादिदेव महादेव हैं, और दूसरी तरफ मत्स्य अवतार। तो ये एक ऐसा दिन है जहां शिव जी और विष्णु जी की अनुकंपा एक साथ पाई जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, पूर्णमासी का दिन, चंद्रमा 16 कला संपूर्ण सुपरमून की संज्ञा दी जाती है। यही वो दिन है जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ हो, चंद्रमा केतु के साथ हो, चंद्रमा शनि के साथ हो, तो किस श्रापित योग बना रहा हो, ग्रहण योग बना रहा हो, किसी भी तरह का कोई योग बन रहा हो, निश्चित तौर पर उससे मुक्ति मिल सकती है। अरिष्ट योग की बात करते हैं, अरिष्ट योग भी अगर बनता है तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। चंद्रमा 6, 8, 12 में हो तो भी आज के दिन पूजा करनी चाहिए। अब क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? पहली बात, चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिए। रात्रि काल को 6:57 तक अगर हो जाए तो बेहतर, जहां चंद्रमा दिख जाए, नहीं तो उसके बाद भी दे सकते हैं। उस दौरान रुद्राष्टक का पाठ करिए या शिव चालीसा का पाठ करिए। ये दोनों ही अगर लंबी लगती हैं तो ओम चंद्रम सह नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन छोटा अगर चाहते हैं तो ओम चंद्रम से नमः। और जिनको इस पर भी प्रॉब्लम है वो नमः शिवाय का पाठ करें। स्व कल्याण के लिए नमः शिवाय, जगत कल्याण के लिए ओम नमः शिवाय का पाठ करें। यकीन मानिए जो चंद्रमा किसी भी अवस्था में हो आपकी कुंडली में, कितना भी निर्बल हो, कितना भी कुपित हो, ये उससे लाभ देते हैं। तो अब चंद्रमा का दान समझ लीजिए, दूध, दही, चावल या सफ़ेद चीज, खील हो, उसको निकाल के रख दीजिए, 1.25 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, जितनी आपकी श्रद्धा उतनी मात्रा में, और कल सुबह उसका दान कर दीजिएगा। रात्रि काल को शिव जी को अगर दुग्धाभिषेक करते हैं, उसमें तिल मिला लें, तो आज के दिन का संपूर्ण फल और नौकरी की समस्या, कुंडली में किसी भी तरह के कष्टकारी चंद्रमा की समस्या खत्म हो जाती है। क्योंकि हरि के साथ हर हरि दोनों का मिलन है। तो अब हरि की पूजा पे आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत ही छोटा सा मंत्र है, हर किसी को करना चाहिए, या फिर विष्णु चालीसा या नारायण कवच। मंत्र जप के बारे में आप इस बात को आगे बढ़ाइएगा, इस बात को आगे बढ़ाइएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, वाराणसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, घाट की तस्वीरें। ये इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिस घड़ी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था, और यहाँ से आगे अब क्रमबद्ध तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ने वाले हैं। तो देव दीपावली हो तो काशी वाली आस्था, भक्ति और उत्सव, ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। काशी नगरी आज अद्भुत है, सौंदर्य से सुसज्जित है। गंगा के घाट लाखों दियों के साथ रोशन हैं। आपको बता दें, आज देव दीपावली के महापर्व पर पूरी वाराणसी नगरी जगमगा रही है। मान्यता है कि देव दीपावली पर देवता धरती पर दीपावली मनाने आते हैं। देव दीपावली की रात देवता काशी में उतरते हैं और दीपावली मनाते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने और गंगा स्नान करने का खास महत्व बताया गया है। देखिए, देव दीपावली पर स्नान दान करने के साथ ही शाम के समय दीपक जलाने का महत्व होता है। वहीं आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, तो ऐसे में देश भर में रौनक देखने वाली है। शहर शहर गुरुद्वारों में कीर्तन हो रहा है। अमृतसर की भव्य तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रकाश पर्व पर शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो जाहिर सी बात है, आज का दिन बेहद दिव्य है और अलौकिक है, क्योंकि आज प्रकाश पर्व के साथ देव दीपावली का भी मौका है। तो आस्था के महापर्व की तमाम तस्वीरें, तमाम छटा हम आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ, काशी वो नगरी जो कि कहते हैं कि सबसे पौराणिक नगरी है, जिसे भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है।
यहाँ तक कि कहा जाता है कि भगवान शिव की जो ये नगरी काशी है वो भगवान शिव के त्रिशूल पर ही स्थापित है। और सीधे चूंकि काशी की बात हो रही है, आस्था के महापर्व की बात हो रही है, देव दीपावली की बात हो रही है, जहां देवतागण खुद इस वक्त मौजूद है, वहीं चलिए लिए चलते हैं आपको फिर से एक बार। देखिए वहां की रौनक किस तरह से है। समर्थ हमारे साथ जुड़े हैं। समर्थ, तस्वीरें दिखाइए, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, अब आगे किस तरह का कार्यक्रम? बिल्कुल श्वेता, वो क्षण बनारस में इस वक्त आ चुका है देव दीपावली में, जब दशाश्वमेध घाट पर मंत्रोच्चार शुरू हो गया है और ये शुरुआत है गंगा आरती की। अगली तस्वीरें आपको हम दशाश्वमेध घाट से गंगा आरती की दिखाने वाले हैं। वो भव्य नजारा जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। सामने की तरफ आप देखें तो मंत्रोच्चार जो है वो इस वक्त यहाँ पर शुरू हो गया है और उसके साथ ही आपको तस्वीरें हम काशी से इस वक्त दिखा रहे हैं, दशाश्वमेध घाट से। वो गंगा आरती की तस्वीरें जो भव्य हैं, नव्य हैं और दिव्य हैं। आपने अयोध्या में सरयू आरती देखी कि किस तरीके से 2100 महिलाओं ने एक वक्त पर सरयू आरती कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो यहाँ की गंगा आरती तो विश्व विख्यात है। ये जो मंत्रोच्चार हो रहा है, इसे सुनने के लिए, इसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, आनंद लेते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। और कुछ इस तरीके का माहौल इस वक्त आपको काशी से नजर आ रहा है, दशाश्वमेध घाट से नजर आ रहा है। ये भव्य सजावट, भव्य लाइटिंग के बीच में मंत्रोच्चार जो है गंगा आरती का इस वक्त शुरू हो गया है और आरती की प्रक्रिया भी कुछ देर में ही यहाँ पर शुरू भी हो जाएगी। उसका इंतज़ार हर किसी को है। बस उसके बाद ही यहाँ पर तो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, तमाम तस्वीरें। एक तरफ माँ गंगा यहाँ पर है, ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम पूर्ण विराम सा हो गया है। जो जहाँ है वहीं खड़ा हो गया है कि हर कोई इस मंत्रोच्चार को सुन रहा है, इस आरती को सुन रहा है, समझ रहा है बनारस की खूबसूरती को, बनारस को और यहाँ के जो माहौल है उसको। बिल्कुल, देखिए घाट पूरी तरह से सज कर तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनके आगमन के साथ ही घाट को दीपों, फूलों और रंगोलियों से आकर्षक रूप से सजाया गया है। वो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। घाट पर बने रंग बिरंगे दिए प्रज्वलित होने के लिए तैयार हैं। समर्थ, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं। 25 लाख दियों से घाट को जगमगा दिया गया है और ये भी कहा गया है कि क्रूज के माध्यम से गंगा घाटों का दौरा मुख्यमंत्री करने वाले थे, वो भी कर लिया गया है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री का दौरा बेहद अहम है आज और वो क्रूज के माध्यम से चेत सिंह घाट, जहाँ पर लेजर शो होगा, जहाँ पर भोलेनाथ ने जिस तरीके से राक्षस का वध किया उस प्रसंग को दिखाया जाएगा, वो सभी प्रकार से दौरे अभी करेंगे। यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर क्योंकि इस समय आरती हो रही है, इसके साथ ही साथ दीपों का प्रज्वलन भी जिन जिन घाटों पर दिए बिछाए गए हैं वहाँ पर शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो आतिशबाजी है वो गंगा आरती के बाद शुरू होगी। तो वही लेजर शो की पहली जो भूमिका है वो चेत सिंह घाट पर बताया जा रहा है कि उसकी भी शुरुआत हो रही है। तो कहीं कहीं मैं आसमान पर उस वक्त आतिशबाजी भी देख पा रहा हूँ। मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, पूरा लेजर शो देखेंगे, आरती में भी सम्मिलित है, तमाम चीजें वो देखेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी बात देव दीपावली है, ये केवल देश ही नहीं बल्कि अब विदेश तक लोग अब देव दीपावली की चर्चा कर रहे हैं। और गंगा आरती तो मशहूर है, जिस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ उमड़ते हैं वैसे ही आज भी यहाँ देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देव दीपावली की ये अद्भुत तस्वीरें गंगा के घाट और जाहिर सी बात है आज का दिन बेहद खास। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लिए गए हैं। ये जो खास तरह के आप दीप देखते हैं, जो इस वक्त वहाँ पर जो मौजूद पुजारी हैं, जो आरती कर रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत की है, 108 दिए इसमें होते हैं, बाती होती है जो कि जलाए जाते हैं और 108 बाती से आरती की जाती है। तो यहाँ पर वान्या जी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बेहद अलौकिक तस्वीरें हैं। एक तो गंगा का घाट जिसे हम सबसे पवित्र, सबसे पावन कहते हैं और मां गंगा के में आज के स्नान का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में गंगा की आरती काशी के घाट पर और ये दीप 108 दिए इसमें बाती क्यों जलाई जाती है, इसके भी महत्व के बारे में बताएं।
जी बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा, थैंक यू श्वेता जी। आज के दिन कार्तिक के टाइम पर जो गंगा स्नान होता है, कहते हैं वो हमारे पापों से मुक्ति करता है। ये जो 108 नंबर होता है, जब हम इसको टोटल करते हैं तो ये 9 पे आता है। ये अपने आप में एक पूर्णता का नंबर होता है, अपने आप में एक मोक्ष का नंबर होता है, क्योंकि 9 के बाद कोई अंक नहीं आता। 9 के बाद फिर से न्यू बिगनिंग्स आती हैं, तो पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। जैसे मीन राशि मोक्ष का द्वार है, श्री हरि जो है वो मोक्ष का द्वार है, ऐसे ही 9 नंबर भी जो है अपने आप में पूरा कंप्लीशन का द्वार होता है। कहते हैं इस दिन जो है स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो एक तो गंगा घाट, काशी घाट पर जो है स्नान दान, और ऊपर से जो है देव दीपावली का दिन और 108 दियों की बाती और साथ में गंगा की आरती, तो अपने आप में ये बहुत ही खास है। कहते हैं कितने जन्म के जो पाप होते हैं उन सबसे मुक्ति मिलती है। हमारे जीवन में, हमारे रूट में, हमारी जर्नी में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे होते हैं, जो हिंड्रेंस आ रही होती है, जो भी रुकावटें आ रही होती हैं, वो सारी क्लियर होती हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है। आज हरि का भी दिन है, हर का भी दिन है, तो भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं श्री हरि जो हैं वो हमारे मोक्ष का द्वार हैं। तो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारी ये प्योरिफिकेशन का फेस्टिवल है। अपनी सोल को प्योरीफाई करना, अपने चक्रास को बैलेंस करना, अपनी सोल को क्लिनजिंग का टाइम होता है। और आज तो खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा भी है, सुपर मून भी है, प्रकाश पर्व भी है, तो इतने सारे, और आज बहुत सारे शुभ संयोग भी है। तो इतने सारे ऑस्पिशियस चीजें एक साथ, और वो भी जो है काशी और गंगा के घाटों पर, तो ये इससे भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक नजारा हो ही नहीं सकता, जिसमें साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। और जीएनटी के माध्यम से हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम उसके दर्शन भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल वान्या जी, और जो चीज़ आप लगातार बोलती हैं, मैनिफेस्टेशन की बातें हम करते हैं इस दौरान, और ये दिन देखिए मैनिफेस्ट करने का ही दिन है। किसी भी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का दिन इतना उत्तम और सर्वोच्च दिन है कि आप अगर सच्चे मन से, सच्चे भाव से उसको पाना चाहते हैं, तो आज अगर आप हरि की उपासना करते हैं तो आप आज के दिन आसानी से उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से राज जी का रुख कर लेते हैं। राज जी, ये मनोरम दृश्य तो हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, ये दृश्य देखकर आपके जहन में क्या आ रहा है? देखिए, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा है कि दरस परस मज्जन अरूपाना और हर ही पाप कह वेद पुराना। तीर्थों के दर्शन करने से, स्पेशली काशी के दर्शन करने से, काशी का स्मरण करने से हमारे जीवन में जितने पाप हैं वो सभी पाप हमारे जीवन से दूर चले जाते हैं। जब हम दीप की बात करते हैं तो शास्त्र कहता है दीप ज्योतिर परम ब्रह्मा दीपो ज्योतिर जनार्दना दीपो हरत मे पापम दीपो ज्योतिर नमोस्तुते। दीप का सिर्फ दीप प्रज्वलित करने से जो हमारी अंतर आत्मा है वो ब्रह्म के साथ जाकर के कनेक्ट हो जाती है, और जो हमारी अंतरात्मा ब्रह्म के साथ कनेक्ट हो जाती है तो हमारी जो इंटरनल पावर है वो जागृत होती है, और जीवन में सही क्या है, जीवन के अंतर्गत गलत क्या है, वो परिस्थिति वास्तविकता में हमारे जीवन के अंतर्गत हमको पता चलती है। जो परिस्थिति आज हम देख रहे हैं, जिस मंत्रों का बहुत श्रद्धापूर्वक उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, इन मंत्रों को सिर्फ कान में श्रवण करने से, मैं बार बार ये शब्द कहता हूं कि मैं धन्यवाद करता हूं आप सबके एफर्ट को, और धन्यवाद करता हूं मैं जीएनटी को, क्योंकि आज घरों में बैठे हुए काशी से इस दृश्य का दर्शन कर पाना और इन मंत्रों को वास्तविकता में श्रवण कर पाना इम्पॉसिबल था। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनका कई बार कुछ दुरुपयोग होता है, लेकिन अगर इस प्रकार का सदुपयोग हो रहा है तो मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये आविष्कार करके दिया कि हम अपने घरों में बैठे हुए इस प्रकार से वेद मंत्रों का उच्चारण श्रवण कर पाए। आइए, मैं चाहूंगा कि एक बार इन वेद मंत्रों को तो हम लोग श्रद्धा से श्रवण कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के नाम को भी श्रवण करें, जिनकी रासलीला को देखने के लिए भगवान शिव को अपने आप को अर्धनारीश्वर बनाना पड़ा था। तो हम प्रयास करें कि भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करें और इसी प्रकार सुंदर काशी का जो दृश्य है वो देखते रहें, और कोशिश करेंगे कि हरि और हर दोनों के नाम को एक साथ कनेक्ट करें। तो अगर मैं इस दृश्य को देखने का प्रयास करूं तो मैं सत्य कह सकता हूं कि इस दृश्य को देखने के बाद
वास्तविकता में जो आपकी आत्मा है उसकी जागृति होती है। जो मन के विकार हैं वो वास्तविकता में विकार नष्ट होते हैं, और जो हमारी जीवन की कामना है वो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत पूर्ण होती है। क्योंकि जब भी साधना की बात की जाती है, मेडिटेशन की बात की जाती है, तो मेडिटेशन ऐसे नहीं होता है। मेडिटेशन का सबसे जो पहला नियम है वो परमात्मा के नाम का स्मरण, फिर दूसरा नियम है परमात्मा के लीला का चिंतन, फिर तीसरा नियम है कि परमात्मा के धाम का चिंतन, और वो तीनों हम एक ही समय पर बैठ करके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आइए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए हम लोग अभी आगे बढ़ें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण मुरारी, हे नाथ नारायण। नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। दीप ज्योतिर्परम ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरत मे पापम, दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। स्वस्ति न इंद्रौ वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री कृष्ण गोविंद। ध्वनि को भी जो हमारे स्टूडियो यानी कि गुड न्यूज टुडे के स्टूडियो से लगातार आपको राज मिश्रा जी सुना रहे हैं, तो तमाम तस्वीरें इसी तरह से दिखाते रहेंगे और हमारी ये महा कवरेज देव दीपावली पर लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।